नमस्कार दोस्तों, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TVT में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद कासिफ रजा। मेरा ब्लॉग है आओ विज्ञान सीखें। सबसे पहले आज हम विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान होता क्या है। तो इस संदर्भ में हम 4 बातों पे चर्चा करेंगे। पहला, विज्ञान क्या है। दूसरा, विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तीसरा, विज्ञान का महत्व एवं लाभ। और चौथा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम विज्ञान क्या है इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला वी और दूसरा ज्ञान। वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी। विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी जिस विषय को पढ़ने से हमें मिलती है उस विषय को हम विज्ञान कहते हैं। अक्सर स्कूल में शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं। अगर कोई बाहर से जांच में आ जाता है तो पूछता है कि बच्चों क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चे बताते हैं कि विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला उनका यही सवाल उठता है कि अच्छा बच्चों विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा बताओ। अगर बच्चों को जानकारी हम नहीं दिए रहते हैं तो बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं और उस स्थिति में बुरा लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान रखना, विशेष ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना। किसी भी, जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में हम जानते हैं लेकिन उसके बारे में हमें विशेष ज्ञान नहीं होता है। और विज्ञान के माध्यम से क्या होता है, हम उसके बारे में, उसके तह तक जाकर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और साइंस जो है वो लैटिन भाषा के सेंटिया से उत्पन्न हुई है। सेंटिया का अर्थ होता है टू नो, मीन्स विशेष ज्ञान। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है, हम इस तरह से कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, तो आगे हम जैसे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि हम जानते हैं कि दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम विज्ञान जब पढ़ेंगे तो तब जाके हमको जानकारी होगी कि हाँ 12 घंटे के बाद रात हो जाता है, फिर 12 घंटे के बाद दिन हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जिधर सूर्य की रोशनी पड़ता है उधर दिन हो जाता है, जिधर नहीं पड़ता है उधर अंधेरा रहता है। तो इस तरह से जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको विशेष जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि पानी कैसे, बारिश कैसे होती है। बारिश कैसे होती है, अब जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें ये जानकारी हमें होगी कि पानी जो है वो सूरज की गर्मी से जलता है, जलने के बाद वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर जाके और वो घना बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद फिर वो बारिश के रूप में नीचे आता है और फिर पानी जमा होता है, फिर वो वाष्प बनता है। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो डीपली में ये हमको जानकारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान की परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। विज्ञान की परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से दिया है। यहाँ पे मैं 2 वैज्ञानिकों की चर्चा करना चाहूँगा। पहला, आइंस्टीन जो हैं वे कहते हैं कि हमारे ज्ञान का जो भंडार है वो अस्त व्यस्त है। हमारे पास जो ज्ञान है वो अस्त व्यस्त है और उस ज्ञान को जब हम एक मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी जानकारी हम ले लेते हैं तो उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ये आइंस्टीन महोदय का मानना है।
और दूसरे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है हक्सले। उनके अनुसार वे कहते हैं कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि तर्क और प्रमाण किसी भी चीज का है तभी उसको हम विज्ञान कहेंगे। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं कि विज्ञान का महत्व और उससे लाभ क्या क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है, सभी क्षेत्र में। जैसे विज्ञान हमारे जब से हम विज्ञान हमारे हम लोगों के जीवन में आया, तब से नई एक क्रांति लाई। मेडिसिन के क्षेत्र में देखा जाए तो नए नए दवाइयाँ बनी, नए नए आविष्कार हुए, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ने लगी। कोई भी रोग अगर होता है तो विज्ञान के माध्यम से ही नई नई दवाइयाँ बनती है और उससे जो भी परेशानी इंसान को होता है, परेशानी दूर होती है। दूसरा, अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में नए नए उर्वरक, नए नए खाद और ये जो हाइब्रिड बीज होता है, ये विज्ञान का ही देन है। कम लागत में, कम बीज में ज़्यादा फसल हम उपजाने लगे हैं विज्ञान के माध्यम से ही। औद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो इसमें भी विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। नई नई चीज़ें आ गई जिससे ये औद्योगिक क्षेत्र का विकास ज़्यादा हुआ। कार्य क्षमता मशीन है, तो पहले का जो मशीन था उसमें ज़्यादा लोग लगते थे और उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था। नई नई मशीनों के आ जाने के कारण ये प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, समय कम लगता है। और आगे चलते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आ जाने से कोई भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। यातायात और संचार के क्षेत्र में देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आ गई हैं, बस आ गए, ट्रेन, ये हमारा एरोप्लेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा संचार के क्षेत्र में देखें तो इसमें तो सबसे ज़्यादा क्रांति आई है। जैसे पहले फ़ोन वगैरह का ज़माना नहीं था, लोग घोड़े से जाते थे और चिट्ठी पहुँचा के आते थे। धीरे-धीरे टेलीफ़ोन का आविष्कार हुआ, टेलीग्राम का आविष्कार हुआ, उसके बाद टेलीफ़ोन आया, तब जाके मोबाइल आया। मोबाइल से पहले सिर्फ़ हम बातें करते थे, लेकिन मोबाइल में दिन-प्रतिदिन नई-नई जानकारियाँ उसमें समाहित हो रही है और उससे हमें एक ही मोबाइल के अंदर हम उसमें बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। गूगल से बहुत सारी जानकारी लेके उससे हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली विज्ञान से। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो नए-नए शिक्षा के क्षेत्र में आयाम आए हैं। नया-नया विकास हुआ है, ऑनलाइन क्लासें होने लगी है। कोई भी चीज़ अगर आपको खोजना है तुरंत मोबाइल से आपको मिल जाएगा। मोबाइल से आप अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये विज्ञान के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाया है। और अंत में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये विज्ञान के बारे में परिचय था आज। और अगले वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि विज्ञान के विज्ञान में क्या-क्या आता है, उसमें नए-नए प्रयोग देखेंगे हम यहाँ पे। और इस वीडियो में आज मैंने बताया कि विज्ञान क्या है, इसका अर्थ, इसका महत्व, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवीटी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर #टीवीटी। धन्यवाद।